Good morning students. Today we are going to learn chapter motion. 9th क्लास का ये चैप्टर मोशन चैप्टर नंबर 8 है। हम लोग इस चैप्टर को डीपली डिस्कस कर चुके हैं, इसके थ्योरी को, सारे टॉपिक्स को। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके बारे में। क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होता है बहुत इजीली रिमेंबर हो जाता है और आसानी से बच्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए हम वन बाय वन करके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो है कि कोई एथलीट है, वो एक सर्कुलर फील्ड में क्या कर रहा है कि वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो वो 40 सेकंड में क्या कर रहा है, एक अपना कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। एक मोशन पूरा कंप्लीट कर रहा है वो 40 सेकंड में। तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि वो 2 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्टेंस क्या होगा, कवर किया हुआ डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल टाइमिंग क्या दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड। इसी में हमको पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो एथलीट। तो टोटल हम इसको पहले सेकंड में एक तरह के यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120। अब 20 तो पहले से दिया हुआ सेकंड में, तो ये हो गया 140 सेकंड। तो टोटल 140 सेकंड में हम लोग को निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन 40 सेकंड द नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड 1। 47 में जो एथलीट है वो 1 राउंड कंप्लीट कर रहा था। So in 140 सेकंड द नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड। तो जब 140 में हम लोग पूछेगा कि 140 में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, तो राउंड पहले निकालेंगे हम लोग। तो 140 इंटू 1/40 इंटू 140। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा 3.5, यानी कि क्या हो जाएगा ये 3.5 राउंड। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.5 राउंड। 3.5 राउंड जो है वो कवर करेगा कितने सेकंड में, 140 सेकंड में 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। यानी कि इसी 3.5 राउंड में हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका। तो अब हम लोग यही कैलकुलेट करना है। पहले सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं 3.5 राउंड में। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 200 मीटर। जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में डायमीटर, उसका जो सर्कुलर पाथ वो ये कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसमें 200 मीटर जो है उसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर से क्या होता है रेडियस निकल जाता है। क्या होता है D इक्वल टू R इक्वल टू क्या होता है D/2। तो इससे हम लोग क्या करेंगे रेडियस निकालेंगे 200/2, यानी कि 100 मीटर का रेडियस हो गया है। देखिए अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। 1 राउंड कहने का मतलब क्या है कि एक सर्किल का जो 1 राउंड है, यहाँ A से स्टार्ट किया और A पे खत्म करेगा, इसको बोलते हैं 1 सर्कमफेरेंस। यानी कि सर्कमफेरेंस निकालना है। अगर सर्कमफेरेंस से सर्किल का निकाल देंगे तो 1 राउंड हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस निकालते हैं हम लोग 2πr। सर्कमफेरेंस का, सर्किल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2π का वैल्यू यहाँ 22/7 रखेंगे और r का वैल्यू यहाँ 100 मीटर हम लोग निकाल चुके हैं D से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इतना आ जाएगा, यानी कि 628.57 मीटर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये निकल गया हमारा इसमें 1 राउंड में डिस्टेंस, लेकिन हम लोग को निकालना है 3.5 राउंड का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2200 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया 3.5 राउंड में 2200 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड और देखिए और 3.5 राउंड, यानी कि आधा चलेगा। पूरा 3 राउंड कर लेगा, उसके बाद जब हाफ वे आएगा, यानी कि यहाँ से लेकर के कहाँ जाएगा, यहीं पर, ठीक है ना, वो आधा जाएगा। देखिए यहाँ से आकर के आधा जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आधा में जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसीलिए जो हो जाएगा A से B का जो पॉइंट हो जाएगा वो 3.5 राउंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, तो और सेकंड क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि एक बॉय है जोसेफ, ठीक है, वो जॉगिंग स्टार्ट करता है पॉइंट A से। जब पॉइंट A से जॉगिंग स्टार्ट करता है तो पॉइंट B तक पहुंचता है, यानी टोटल जो है वो 300। देखिए यहाँ पर 300 मीटर A से B तक जाता है जॉगिंग करते हुए। तो 300 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो 300 मीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने मिनट में, 2 मिनट 30 सेकंड लगता है उसको वहां तक जाने में। उसके बाद क्या करता है वो फिर B से C पॉइंट तक वो बैक आता है 100 मीटर। उसको फिर बैक आने में कितना समय लगता है, 1 मिनट लगता है, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पूछा जा रहा है, दो कंडीशन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए से बी तक जाने में टोटल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है बी नंबर में कि ए टू सी जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, यानी कि ए से बी में निकालने के दोनों चीज निकालना पड़ेगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और ए टू सी में निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम 1 नंबर देखते हैं। ठीक है, ए टू बी में, ए टू बी का जो देखिए एवरेज स्पीड निकालने का, पहले एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बता चुके थ्योरी में ही, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस पहले हम लोग को पता चल चुका है, टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी में 300 मीटर। अब टोटल टाइमिंग जो है उसको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 30 सेकंड को सेकंड में रहने देंगे, तो 150 सेकंड हो जाएगा। तो टोटल हमारे यहाँ पर क्या हो गया? टोटल हो गया 300, और उसके बाद टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना है 150। तो इसको डिवाइड जब करेंगे ये कट जाएगा कितने बार में? ये हो जाएगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड जो है इसका स्पीड आ गया। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका क्या निकालना है? वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ये क्या है कि लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम होता है दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा, यानी कि 300 मीटर, 300, और टोटल टाइम तो सेम लगेगा, इसका भी 150। तो इसका भी क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, इसका भी आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ये यहाँ एवरेज स्पीड निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दोनों सेम हो गया। अब हम जो यहाँ पर देखेंगे सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। टोटल स्पीड निकल गया इस फॉर्मूले से, और टोटल डिस्प्लेस ये टोटल वेलोसिटी भी निकल गया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम लोग इसको इरेज करेंगे, और सेकंड नंबर देखेंगे इसका जो क्या कर रहा है क्वेश्चन में। सेकंड नंबर में पूछ रहा था ए टू सी जाना है, तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस पहले निकालेंगे। ए टू सी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक तो ए से बी गया 300 मीटर, उसके बाद रिटर्न आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? जितना भी डिस्टेंस है उसको टोटल को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 300 प्लस 100, यानी कि 400 टोटल डिस्टेंस हो गया इसका, 400 मीटर। टोटल टाइम क्या हो जाएगा इसका? देखिए 2 मिनट 30 सेकंड को हम लोग कितना लिखे थे? 150 सेकंड, 150 सेकंड प्लस 60 सेकंड, 60 सेकंड कितना हो जाएगा? 210 सेकंड। तो अब इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल स्पीड, यानी कि टोटल इसका ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? 400 मीटर, 400, और टोटल टाइम कितना है? 200, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 1.90 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सही यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया एक आंसर हमारा। सेकंड आंसर जो है इसका, अब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है? इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट रूट होता है ना, शॉर्टेस्ट रूट, यानी कि ए से पहले बी पे गया, बी पे सी पे आया, तो इसका एंडिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट क्या है? इसका सी है, यानी कि ऊपर वाले से कोई फिर मतलब नहीं रहेगा। यानी कि 300 टोटल डिस्टेंस में से अगर 100 मीटर घटा देंगे हम लोग, तो ये क्या बचेगा एरिया? ये 200 मीटर, 200 मीटर इसका यहाँ से यहाँ तक का जो है वो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगा 200 और इसको टोटल टाइम तो सेम था 210। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे 0.95 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया, बी में भी निकाल दिया, ए टू सी में भी निकाल दिया, सेकंड कंडीशन में कि टोटल एवरेज स्पीड निकाल दिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम। इससे हमारा ये सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स, आवर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज अब्दुल। देखिए कोई लड़का है अब्दुल जो अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल ट्रिप पर जाता है अपने। तो जब स्कूल जाता है तो वहां पर कुछ उसका एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। तो उसका स्कूल जाने टाइम क्या है, उसका एवरेज जो स्पीड है वो व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल एंड एवरेज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है और रिटर्न जब वो आता है, जब रिटर्निंग उसका जो बैक वाला उसका जर्नी है, जब वो ट्रिप से वापस आता है तो उसका स्पीड जो कुछ बढ़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक कुछ कम मिलता है। तो वो 30 किलोमीटर पर आवर से क्या होता है कि वो क्या करता है कि रिटर्न आता है, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है जब वो स्कूल ट्रिप पे तो 20 किलोमीटर पर आवर, जब रिटर्न आता है ट्रिप से तो 30 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि टोटल उसका एवरेज स्पीड कितना था, जाने और आने का मिला करके टोटल एवरेज स्पीड कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखिए यही था हमारा ए से बी पॉइंट। ये अगर स्कूल मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी उसका, वहां पर एंड होता है इनिशियल, और ठीक है वहां पर एंडिंग पॉइंट है, फिर एंडिंग से फिर इनिशियल है, और टोटल जो है ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग अपने मन से मान लिए हैं कि x किलोमीटर, ठीक है, उसको हम लोग सपोज कर लिए हैं x किलोमीटर, क्योंकि उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं है, केवल उसका हम लोग स्पीड पता है, जाने और आने का स्पीड पता है। तो अब हम लोग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए क्या जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। स्पीड इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड कितना है वो तो दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, और x जो है वो हम डिस्टेंस हमने सपोज किया था, और t1 मान लेते हैं उसको इनिशियल समय टाइम को, जाने वाले ट्रिप के जाने वाले टाइम को t1 मान लेते हैं, ठीक है। जब रिटर्निंग का टाइम हो उसको t2 मानेंगे। तो सबसे पहले t1 मान लिए, उसके बाद t1 जो समय निकालना है, पहले हमको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम लोग को समय निकालना पड़ेगा, स्पीड दिया होगा और समय निकालना पड़ेगा। तो समय t1 इक्वल टू x बाई 20, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि ऑन द रिटर्न ट्रिप द एवरेज स्पीड कितना था 30 किलोमीटर। तो यहाँ भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 30 इक्वल टू x बाई, इसको t2 मान लेते हैं इस टाइम को, ये भी नहीं पता हम लोग को, टाइम भी नहीं पता है। तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई 30। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग देखिए क्या जानते हैं, अब we will now consider the whole trip। अब हम लोग टोटल ट्रिप को कंसीडर करते हैं। ये तो हो गया अलग अलग, एक बार जाने का एक बार रिटर्न आने का। टोटल जब हम लोग निकालेंगे ट्रिप का तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, एक बार इधर से x, उधर से दूसरी बार उधर से x, यानी कि 2x, x प्लस x इक्वल टू 2x। अब टोटल टाइम निकालना है, टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो निकल गया 2x, और टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम ये देखिए t1 फर्स्ट वाला जाने का टाइम और t2 रिटर्न आने का टाइम। तो t1 प्लस t2 को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, बटा बटा यहाँ पर देखिए जोड़ है x करेंगे तो फिर क्या होगा यहाँ पर x बाई 12 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा यहाँ पर टाइम पता चल गया। अब देखिए हम इसको इरेज करेंगे, जब हम इरेज करेंगे तो क्या होगा, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड फॉर होल ट्रिप, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था 2x, ठीक है, यहाँ पर ये हमने निकाला है टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है x बाई 12, ठीक है। तो ये देखिए ये 100 ऊपर के ये नीचे जो है ऊपर चला गया, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाता है तो चेंज हो जाता है। तो 2x बाई x, और ये 12 जो है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, x कट जाएगा, 12 टू या 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है, एवरेज स्पीड। यानी अब्दुल जो है उसका ट्रिप में जाने और आने दोनों मिलाकर के जो उसका एवरेज स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। ये यहाँ पर हम लोग का सॉल्व हो चुका है। तो हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रीम बोट है, ठीक है, मोटर बोट है। मोटर बोट क्या कर रहा है कि वो स्ट्रीम करना स्टार्ट करता है एक लेक में, ठीक है, वो चलना स्टार्ट करता है स्ट्रेट लाइन में
तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर असलेशन, यानी कि असलेट करके जा रहा है कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के की रेट से जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर असलेट करके 3, यानी कि वो कांस्टेंट रेट से जा रहा है स्ट्रेट लाइन की ओर, सीधे जा रहा है वो मोटर बोट। ठीक है, और 8 सेकंड में पूछा जा रहा है कि वो 8 सेकंड तक ट्रेवल करता है, तो वो 8 सेकंड में ये कांस्टेंट स्पीड जो है इसका, यानी एक्सेलरेशन जो है वो उसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से वो जा रहा है। तो बोल रहा है कि वहां उसका टाइम 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों स्ट्रेट लाइन में तो दोनों सेम होते हैं, डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट, तो वो जो है कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, उस मोटर बोट की पूछा जा रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो हम लोग याद होना चाहिए आप लोगों को, हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो हमने निकाले थे यहाँ पर एक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर टी और इनिशियल जो उसका वेलोसिटी स्पीड होता है यू के फॉर्म में हम लोग निकाले थे, एक्सेलरेशन वाले फॉर्म में निकाले थे कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का अप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं, यहाँ पर s निकालना है यानी कि डिस्टेंस निकालना है कि 8 सेकंड में वो मोटर बोट जो है वो 3 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो देखिए u का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0, u जो इनिशियल स्पीड है वो 0, क्योंकि रेस्ट में है, शुरू में जो है वो मोटर बोट रेस्ट में है, 0 में इनिशियल स्पीड उसका 0 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। टाइम जो है 8 सेकंड है, ये फॉर्मूला है हाफ इसका, और 3 ए कितना एक्सेलरेशन 3 दिया हुआ है, और टाइम टी स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर। तो ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए इसको 1/2 इंटू 3 इंटू 64, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए s इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, ये 32, यानी क्या बचा, ये तो 0 खत्म हो गया, छोड़िए इसको, 3 इंटू 32 हो गया, तो s इक्वल टू 96 मीटर। ये हो गया इसका डिस्टेंस कवर, यानी कि जो मोटर बोट है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जो एवरेज उसका एक्सेलरेशन है उससे उसमें 8 सेकंड में वो 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और 4 नंबर क्वेश्चन इज, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो टाइप्स के कार हैं। ठीक है, कार फर्स्ट एंड कार सेकंड। ये देखिए कार फर्स्ट जो है इसका हम लोग ए नाम रखे हुए हैं, ठीक है, और कार बी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट को क्या कर रहे हैं कि ट्रेवल कर रहे हैं, अपोजिट। सबसे पहले क्या कर रहा है कि ए जो है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो इनिशियल स्पीड उसका है, और वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो ब्रेक मार रहे हैं यहाँ करके। तो क्या हो रहा है, वो 5 सेकंड ट्रेवल करता है, 5 सेकंड वो ट्रेवल करता है 52 किलोमीटर पर आवर, तो उसके बाद वो ब्रेक मार देता है ए वाला जो फर्स्ट कार है। सेकंड क्या करता है, सेकंड 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इनिशियल स्पीड जो है उसका वहां से स्टार्ट करता है और 10 सेकंड के बाद वो स्टॉप कर देता है, ब्रेक मार देता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितना जो फर्स्ट कार है या सेकंड कार है किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, कौन किससे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, यही बताना हम लोग को। तो इन दोनों का समझिए कि हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो और ग्राफिकली मेथड से भी हम लोग को इसको शो कराना है, इसके डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफिकल फिगर भी शो कराना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कार में हम लोग क्या देखते हैं, इनिशियल स्पीड निकालते हैं। इनिशियल स्पीड जो है इसका यू दिया हुआ है, यू को यू से डिनोट करते हैं क्योंकि इनिशियल स्पीड जो है यहाँ पर 52 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 52 किलोमीटर पर आवर, और देखिए टाइम सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ऐसे तो ऊपर में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 60 into 60 डिवाइड करेंगे। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इतना वैल्यू यानी कि 5/18 वैल्यू फिक्स होता है। किसी भी एक शॉर्टकट ट्रिक है ये कि किलोमीटर पर आवर को 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए किसी भी नंबर्स में, किलोमीटर पर आवर का जो नंबर है तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। तो इसको आप लोग कभी भी सॉल्व करके देख सकते हैं, उतना ही आएगा, और बेसिक मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम लोग चेंज करेंगे तो 14.4 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखिए फाइनल स्पीड तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि वहां तो जाके फाइनल में ब्रेक मार रहा है, तो स्पीड तो वहां पर कुछ है नहीं उसका। टाइम 5 सेकंड है। अब सेकंड कार के लिए इनिशियल स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर, हमने यहाँ भी वही काम किया है, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं जिससे 9.4 मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया है। इसका भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि सेकंड कार भी है वो आके स्पीड अपना ब्रेक मार दे रही है। टाइम इसका 10 सेकंड है। देखिए ग्राफिकली मेथड से हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, स्पीड का है। ठीक है, ये स्पीड का ग्राफ है, स्पीड एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट कार है
फर्स्ट कार ये वाला देखिए, ए नंबर जो कार है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, इसका देखिए 5 सेकंड में कितना यहाँ पर कर रहा है 14.4 मीटर पर सेकंड। देखिए इसका क्या हो गया, इनिशियल स्पीड है, स्पीड कितना है 14.4, और सेकंड वाला जो कार हमारा वो देखिए 10 सेकंड यहाँ पर है, 10 सेकंड में 9.4, यहाँ पर 9.4 लिखा हुआ है, ठीक है 9.4 मीटर पर सेकंड जो है इसका क्या यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए 9.4 मीटर पर सेकंड जो है इसका इनिशियल स्पीड है सेकंड कार का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे, किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको हम इरेज करते हैं, तब यहाँ पर हम निकाल पाएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, तो हम लोग देखिए यहाँ पर जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर ग्राफ एक्सिस से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, यहाँ देखिए ए ओ ए सी, फर्स्ट कार का तो यही ग्राफ है, ओ ए सी जो ट्राइंगल बन रहा है, जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्राइंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। एरिया निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो एरिया हम लोग निकालने के लिए क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ से तक कितना चल रहा है 5, तो 5 इंटू, और इसका जो हाइट है, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट देखिए यहाँ पर कितना 14.4, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये कितना 36 मीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है, जो फर्स्ट कार कितना 52 किलोमीटर पर 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है 36 मीटर ये कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं सेकेंड कार में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार, ये भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या हो जाएगा ओ सी डी ये हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू इसका बेस है 10 और हाइट कितना है, हाइट इसका बेस हो जाएगा इसका सॉरी हम यहाँ पर लिखा था, 9.4 यहाँ पर इसका, ये तो स्पीड यहाँ पर है इसका 9.4 मीटर पर सेकेंड, तो 10 बेस कितना हो जाएगा 10 और 9.4 इनिशियल स्पीड यानी कि उसका हाइट हो जाएगा, ठीक है ये 9.4। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 47 मीटर, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 47 मीटर आएगा। तो आप देख सकते हैं, आप लोग इसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि फर्स्ट कार का जो डिस्टेंस है वो सेकंड कार से कम है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर यही ना हो जाएगा कि जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे सेकंड कार फार्दर देन फर्स्ट कार after the brakes were applied। सेकेंड कार फार्दर देन फर्स्ट कार आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड, जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे इन दोनों में तो क्या होगा, सेकेंड कार जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी इससे फर्स्ट कार से। सेकेंड कार 47 मीटर है और फर्स्ट कार 36 मीटर है, जाहिर सी बात है दिख रहा है ये ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन एक बॉल है जिसे कि 20 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक है 20 मीटर हाइट से जब उसको गिराया जा रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड के
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो उसका रेट है स्पीड का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो वो नीचे ग्राउंड में स्ट्राइक कर रहा है, जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, और स्ट्राइक करने में जो 20 मीटर का जो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है वो टाइम पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या क्या दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका 0 है, क्योंकि वहां से ऊपर जो गिरा है जब चलना स्टार्ट करेगा तो वो 0 मोशन एकदम रेस्ट में होगा, ठीक है, मोशन नहीं होगा उसका, तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं हम लोग से कि जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। एक्सेलरेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद डिस्टेंस जो है वो हाइट जिसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन में हाइट बोला है तो वही उसका डिस्टेंस भी हो जाएगा 20 मीटर। तो अब हम लोग ने एक यहाँ पर एक फॉर्मूला को हमने प्रूव किया था कि 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आपको शायद याद होगा ये वाला, ठीक है। तो इसी से हम लोग ये वाला देखिए वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as प्लस u स्क्वायर। ये वाला देखिए यहाँ पर जो है यही हम इसको अप्लाई करेंगे जो हम लोग प्रूव किए थे थ्योरी पढ़ने टाइम में, 3 टाइप की इक्वेशन हमने प्रूव किया था। तो अब देखिए यहाँ पर u का वैल्यू इनिशियल 0 हो जाएगा, v निकालना हम लोग को, 2 तो न्यूमेरिकल है, ठीक है, नंबर्स है। अब देखिए a जो है एक्सेलरेशन 10 मीटर दिया हुआ है पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस जो है वो आपका 20 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 200 है ना, 200 के 400 यानी 400 आ जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू, हमको तो v निकालना है, v स्क्वायर नहीं, तो इसका रूट यहाँ आ जाएगा, रूट में आएगा तो यानी 20 का स्क्वायर होता है 400। तो वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। इस तरीके से तो बहुत ही इजी ये कैलकुलेशन है। उसके बाद देखेंगे द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, लेट द कैलकुलेट द टाइम नाउ। अब तो वेलोसिटी निकल गया कि 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है बॉल ग्राउंड को, तो उसका टाइमिंग निकाल लेते हैं। तो टाइमिंग निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस 80। इसकी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं इक्वेशन से, थर्ड वाली इक्वेशन से। तो v दिया हुआ है 20 जो अभी हम लोग ने निकाला है v को, u तो ऑलरेडी 0 है, a का वैल्यू 10 है, t निकालना है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने का हम लोग t को यहीं छोड़ देंगे, 10 को यहाँ नीचे लाएंगे, तो t इक्वल टू 2 सेकंड। तो यहाँ पर जाकर के ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसका फिगर्स हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि वो चलना स्टार्ट करता है, तो उसका ग्राफिकल देखिए टाइम और स्पीड का ग्राफ पे हमको समझना पड़ेगा। ये टाइम और स्पीड के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस टाइम है और वाई एक्सिस इसका स्पीड है मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम है सेकंड में। तो इसमें हम लोग जो ये यहाँ से कार स्टार्ट करती है इनिशियल पॉइंट से 0 से 4 सेकंड तक, देखिए 4 सेकंड तक जितना चलती है, ये पूछ रहा है कि 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसका एरिया वो बताना है कि कितना मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ये बताना है। उसको हम लोग शेडेड कर दिए, देखिए शेडेड कर दिए, इसका एरिया निकालना है। उसके बाद से कितना यूनिफॉर्म जाता है वो बताना है, दो चीज बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या, देखिए ये सब छोटे छोटे स्क्वायर हैं और शेडेड पार्ट में टोटल 63 स्क्वायर होंगे, ठीक है। यानी 63 स्क्वायर का हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस वो कार ने कवर किया है। तो हमको सबसे पहले एक स्क्वायर का सब चीज निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक स्क्वायर में अगर निकाल लेंगे उसका एरिया तो बाकी 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना एरिया है, उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार। तो आइए हम लोग एक स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर का हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये देखिए कि 5 स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस, अगर 5 स्क्वायर एक्स एक्सिस की ओर चलते हैं यानी कि टाइम की ओर, तो देखिए 2 सेकंड लगता है, 1 2 3 4 5, तो 2 सेकंड लगता है। 5 स्क्वायर एक्स एक्सिस पे चलने पर कार को 2 सेकंड लगता है, तो 1 स्क्वायर चलने में उसको कितना लगेगा एक्स एक्सिस में, 2/5 सेकंड, इक्वेशन 1। अब देखिए अब वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं क्या हो रहा है, 3 स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस 2 मीटर पर सेकंड। देखिए 1 2 और 3 ऊपर जाएंगे, देखिए वर्टिकली 1 2 और 3, 3 को स्क्वायर चल रहे हैं, 3 स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस को स्पीड उसका स्पीड जो है उसका कवर कर रहा है, यानी कि उसका स्पीड कितना है, 3 स्क्वायर चलने में 2 मीटर पर सेकंड। तो एक स्क्वायर चलने में उसका स्पीड कितना हो जाएगा, यानी कि 3 नीचे चला जाएगा 2 के 2/3 मीटर पर सेकंड। देखिए एक स्क्वायर का हमने निकाल लिया कि कितना समय लिया, इतना एक स्क्वायर में कितना स्पीड था ट्रेवल करने में, 2/3 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर हम ग्राफ से निकालेंगे, यानी कि देखिए इसका साइड पता चल गया, ये क्या था, ये दोनों साइड था, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस की तरफ है वो भी साइड और ऊपर में जा रहा वो भी साइड, स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालेंगे हम लोग जब एक स्क्वायर का, तो साइड इंटू साइड, यानी कि एक साइड आया था हमारा ये वाला सेकंड के टाइम के अकॉर्डिंग, एक आया था स्पीड के अकॉर्डिंग। देखिए साइड है 2/5 इंटू 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 मीटर, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया निकल गया हमारा 4/5, 4/15 मीटर, 4/15 मीटर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वन स्क्वायर आर रिप्रेजेंट डिस्टेंस, एक स्क्वायर जो है एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4/15 मीटर, ठीक है, उसका डिस्टेंस शो कर रहा है। तो 63 स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट करेगा टोटल डिस्टेंस, 63 टोटल शेडेड पार्ट है। यहाँ पर कुछ कम दिख रहा है, लेकिन अच्छे से फिगर बनाया जाए तो वहां पर क्या होगा कि 63 ही स्क्वायर बनेंगे शेडेड पार्ट में। तो आप देखिए 4/15 जो वन स्क्वायर का जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसमें 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पॉइंट कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16.8 मीटर, 16.8 मीटर जो है वो टोटल शेडेड पार्ट में, यानी 4 सेकंड में कार ने डिस्टेंस कवर किया। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने सेकंड के बाद से वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा उसका। तो आप ग्राफ में देखिए 6 सेकंड जो है, 6 सेकंड के बाद से लेकर के 10 सेकंड तक जो है यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, यानी स्पीड एकदम नॉर्मल स्पीड से। स्पीड देखिए यहाँ आकर यहाँ स्पीड वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ जाने के बाद स्पीड देखिए इसका एकदम सिंपल है ना, स्ट्रेट लाइन में इसका स्पीड हो जा रहा है। तो यहाँ से ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चलना स्टार्ट करेगा। कहाँ से, क्योंकि टाइमिंग देखिए 6 to 10 सेकंड में क्या कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेवल कर रहा है। तो ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन इज 10 नंबर। देखिए यहाँ पर ये क्या है कि इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड में, ठीक है, अर्थ के अराउंड में आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है। इसका रेडियस क्या है, देखिए रेडियस कितना रेडियस है, r इक्वल टू 422, देखिए यहाँ पर 42,250 किलोमीटर जो है रेडियस से मूव कर रहा है वो, ठीक है, यानी अर्थ के जो ऑर्बिटल रेडियस है ये इतना हुआ है, ठीक है, इतना किलोमीटर है इतना में। और टाइम कितना ले रहा है 24 आवर टाइमिंग में इतने रेडियस के साथ वो क्या कर रहा है कि वो मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड में आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, उसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है, उस सैटेलाइट का वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरह का जो फॉर्मूला, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जब भी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उसके वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 2πr/t। अब 2πr क्या होता है, ये आप लोगों को पता है, मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं। 2πr जो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। तो सर्कमफेरेंस कहने का मतलब देखिए यही कोई अगर सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर कोई है यहाँ से चलना स्टार्ट के यहाँ मूव कर रहा है, तो एक बार मूवमेंट में क्या हो रहा है, उसका टोटल एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में उसका एक पूरा डिस्टेंस कवर हुआ। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, टोटल डिस्टेंस एक बार जो पूरा मूव कर रहा है टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी कि वन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर 2πr, यही हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टाइम तो दिया हुआ है 24 आवर, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ निकाल देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं, v इक्वल टू 2πr/t। अब पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 रखेंगे, देखिए 22/7, और यहाँ पर r का वैल्यू रखे हैं यहाँ पर 42,250, और यहाँ पर टाइम जो है t ये 24 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 11065.4 किलोमीटर पर आवर, है ना, इतना आ जाएगा हमारा इसका वेलोसिटी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप सर्कुलर ऑर्बिट में कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पीड पूछे तो आप क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे उस सर्कुलर ऑर्बिट का, उसका रेडियस दिया रहेगा और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे कंप्लीटली। थैंक यू फॉर